कि भूचुंबक क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ भूचुंबक। तो भूचुंबक क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ, ये क्या है, आंतरिक कोर है। इसके बाहर मैं एक और परत बना रहा हूँ जो कि ये क्या है, बाह्य कोर है। ये क्या है, बाह्य कोर। और ये क्या है, आंतरिक कोर। इसको बोलते हैं आंतरिक कोर। तब इसमें देखिए दोस्त, समझने वाली बात है कि भूचुंबक कैसे बना। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जब हम कोर के बारे में अध्ययन कर रहे थे उस वक्त मैं आपको बताया था कि ये जो बाह्य कोर जो है वो क्या है, द्रव अवस्था में है। ये क्या है, द्रव अवस्था में है। पृथ्वी का जो आंतरिक कोर में जो हम बाह्य कोर के बारे में पढ़ते हैं तो ये क्या है, द्रव अवस्था में है। और द्रव अवस्था में जब ही है तो ये जो पृथ्वी है हमारा वो स्थिर तो नहीं है ना, वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। और जब ही घूर्णन करेगी तो यहाँ पर जो द्रव अवस्था में जो हमारा निकेल और लोहा है वो भी इसके चारों तरफ घूर्णन करेगा, करेगा ना। वो स्थिर तो नहीं रहेगा ना, वो भी क्या है, गति करेगा। वो भी क्या है, गति करेगा। और जब भी गति करेगा तो इसका जो बाह्य कोर है वो आंतरिक कोर से क्या होगा, घर्षण करेगा। तो ये वाला जो पार्ट है जो आंतरिक कोर के नज़दीक है, ये वाला लाइन, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये क्या है, ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। दोनों के बीच में क्या हो रहा है, घर्षण हो रहा है। तो जब भी घर्षण होगा इन दोनों के बीच में तो यहाँ से क्या, ऊष्मा उत्पन्न होगा। ऊष्मा से क्या उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगा। और हम जानते हैं कि लोहा और निकेल इसके चारों तरफ अगर हम ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं, ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे तो ये लोहा और निकेल क्या हो जाएगा, चुंबक में बदल जाएगा, चुंबक में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, चुंबक में परिवर्तित हो जाएगा। इसी कारण ये जो पृथ्वी का जो ये आंतरिक कोर है ये क्या है, चुंबक में बदल गया है। ये क्या है, चुंबकीय फॉर्म में। इसी कारण इसको बोला जाता है भूचुंबक। क्या बोला जाता है, भूचुंबक। अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, आंतरिक कोर के चारों तरफ उपस्थित द्रव और पृथ्वी के घूर्णन के कारण। यहाँ पे लिख सकते हैं, आंतरिक कोर में उपस्थित, आंतरिक कोर में उपस्थित द्रव, लिख लीजिए, आंतरिक कोर में उपस्थित द्रव कोर पृथ्वी के, द्रव कोर पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घूर्णन के कारण, आंतरिक कोर के चारों तरफ गति करती है। घूर्णन के कारण आंतरिक कोर के क्या कर रही है, आंतरिक कोर के चारों तरफ गति कर रही है। आंतरिक कोर के चारों तरफ गति करती है, चारों तरफ गति करती है। ठीक है, आंतरिक कोर के चारों तरफ क्या करती है, गति करती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। और निकेल और लोहा के चारों तरफ अगर ऊर्जा प्रवाहित की जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, चुंबक में बदल जाएगा। इस ऊर्जा के कारण आंतरिक भाग में उपस्थित लोहा, इस ऊर्जा के
कारण आंतरिक भाग में उपस्थित लोहा आंतरिक भाग में उपस्थित लोहा तथा निकेल चुंबक में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। चुंबक में परिवर्तित हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? भूचुंबक बोलते हैं। और भी इसके बहुत सारे नाम हैं। इंग्लिश में आप भूचुंबक को बोल सकते हैं जियो मैग्नेट। भूचुंबक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जियो मैग MAGNET भूचुंबक। समझ में आ गया दोस्त? अब इसको मिटा रहे हैं।